आदमी पहले दिन काम पर हैरान रह गया। उसने देखा कि गांव में 62 की रेड वाइन सुअरों को दी जाती थी। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बॉस एक बड़े लाल बाल्टी के साथ आ गया। जब आदमी ने उसे खोला तो वह लग्जरी कारों की चाबियों से भरी हुई थी। आदमी को लगा कि वह सपना देख रहा है, फिर उसे लगा कि वे सिर्फ लाइटर हैं। बॉस ने तुरंत उसे समझाना चाहा, लेकिन उसी समय आदमी को उसके छोटे भाई का फोन आया, इसलिए वह तुरंत वहाँ से चला गया। बॉस ने सोचा कि उसे उपहार पसंद नहीं आया और वह सुअर पालन केंद्र से बाहर दौड़ पड़ा ताकि उसके लिए बेहतर कार चुन सके। कई कारों को देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आई, तो उसने अपने सहायकों को लैम्बोर्गिनी की दुकान भेजा ताकि सबसे अच्छा मॉडल उपहार में दिया जा सके। इस बीच छोटे भाई ने आदमी को घर वापस आने के लिए बुलाया। असल में आदमी ने सुअर पालन केंद्र में यह काम इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उसके माता पिता हमेशा छोटे भाई को तरजीह देते थे। 3 दिन पहले भाई को पता चला कि आदमी को सबसे अमीर व्यक्ति के समूह द्वारा काम पर रखा गया है और चूंकि वह केवल पालन केंद्र में काम कर सकता था, उसे जलन हुई और उसने नियुक्ति पत्र बदल दिया। जब वह जा रहा था, आदमी ने उसे देखा, लेकिन भाई को कोई पछतावा नहीं था। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह पत्र उसका है और आदमी सिर्फ सुअरों की देखभाल करने के लायक है। फिर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे रोका। उसने उससे उसका काम वापस मांगा क्योंकि वह उसका सपना था। भाई ने साफ मना कर दिया। उसी समय उन्होंने सुना कि माँ पास आ रही थी। भाई के दिमाग में एक चाल आई। उसने आदमी का हाथ पकड़कर खुद को जोर से थप्पड़ मार लिया। फिर वह विनती करने लगा कि उसे मत मारे। माता पिता ने यह देखकर बिना सोचे समझे आदमी को थप्पड़ मारा और कहा कि वह कभी भी अपने भाई से बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। आदमी पूरी तरह से टूट गया। जब उसने देखा कि वे उसके लिए कितने ठंडे हैं, उसने बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। कहीं और जाने की जगह न होने के कारण वह सुअर पालन केंद्र में काम करने लग गया। भाई ने कभी नहीं सोचा था कि यह दुर्घटना उसका भविष्य बदल देगी। जब देखा कि आदमी घर नहीं लौटा, भाई ने कहा कि माता पिता उसे याद कर रहे हैं और अगर वह लौट आए तो वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा कि उसने नियुक्ति पत्र बदला था। आदमी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन भाई बस उसे अपमानित करना चाहता था। भाई ने अपना असली चेहरा दिखाया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आदमी ने गुस्से में उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन माता पिता यह देखकर भी कि आदमी दुखी है, फिर भी भाई का ही पक्ष लेते रहे। यहाँ तक कि जब उन्हें सच्चाई का पता चला, तब भी उन्होंने उससे कहा कि वह भाई के आगे झुके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वे उससे रिश्ता तोड़ देंगे क्योंकि उनके लिए एक साधारण सुअर पालक का कोई भविष्य नहीं हो सकता। आदमी ने सब कुछ सुना और बिना झिझक रिश्ते तोड़ने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी वक्त गांव के मुखिया ने सामने आकर उसका बचाव किया और माता पिता को चेताया कि वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई ने तो पड़ोसियों को भी बुला लिया ताकि उसे गांव से निकाल दिया जाए। जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, तभी आदमी का बॉस वहां आ गया।